और सब ब्रजवासी जो यहाँ विराजमान हैं, बड़े बुजुर्ग, बाल गोपाल, माताएं बहन, छोटे छोटे बाल गोपाल, सबन को राम राम। महाराज जी ने कही कि हम ब्रजवासी, जीव ब्रजवासी, जीव आसपास के ही हैं। तो मेरे मन में बाई समय आई कि जीव उल्ली पार के और हम उल्ली पार के रह रहे हैं पल्ली पार। पूज्य महाराज श्री की कथा श्रवण कर करके इतने बड़े भय, और आप सबन को परम सौभाग्य है जो आप सब पूज्य महाराज श्री के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। हमारो भी परम सौभाग्य, हरदपुर आनो और लक्ष्मणपुरा आए पीछे हम बिना बुलाए। मां पहुंच गए पल्लंग को, और वहां पहुंच के भीतर जब जाए कि गाड़ी जब मोड़ में लगे तो एक मैया बोली हमारे पीछे पीछे आ जाओ, कथा पल्लंग है रही है। तो हम मैया को पीछे करते करते हम यहां तक पहुंच गए। और सुन ले, हौले मत बोलियो, बोला तो जोड़ते बोलना है, तो धर्रा के पे धर्मशाला है और जोड़ते बोलना पर हो। हमारे ब्रज में जी तो एक जयकार हो, तो दुनिया में कहूं चले जाए मैं आनंद दे, और ऐसा लगे कि गांव में बैठे, घर में बैठे, और बहू ऐसे हौले हौले कह रहे हो, कैसे बात चलेगी। जोड़ दे, बोल बंसी वारे, बोल राधा रानी। अब समझ में आई कि हरदपुर में बैठे हैं, अब लगे हो। पूज्य महाराज श्री के जन्म स्थान में बैठे, अब लग रही है। और तो सेठ भाटिया में थे, हौले हौले तो हम हर जगह सुन लेते हैं। पूज्य महाराज श्री ने बहुत बड़ी बात कही सनातन बोर्ड की। महाराज जी के आगे हम कहा बोले, बालक हैं पर आज्ञा वही है, व्यासपीठ ते जा मारे बोल लें, क्योंकि आज्ञा को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सनातन बोर्ड की बात पूज्य महाराज श्री के मुख से आपने अभी सुनी। कितने कितने बड़े मंदिर हमारे सनातन जगत के हैं। और अभी तो एक खबर और सुनी होगी आपने कि बिहारी जी जा रहा है। सुनिए कि ना सुनी? कहा सुनिए? बिहारी जी जा रहा है। वो भगवान मालिक है, वो बिहारी जान है। आप देखो, भारतवर्ष को आजादी के बाद से अनेक मुस्लिम समुदाय के मदरसे खुले। 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं भारत में। इतनी पाकिस्तान में उन्हें महाराज जी मदरसे की कोई गिनती ना है कितने मदरसे, पर उन्हें रुकवैया कोई ना है। एक मस्जिद सरकार के अंडर ना है, एक मस्जिद सरकार ने अपने अंडर ना ले रखी, एक चर्च ना ले रखी, लेकिन हमारे कई हजार मंदिर सरकार के अंडर हैं। और वहां के पैसा को दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, और ये आजादी के बातें कर रही हैं। हमारे मंदिर अगर धर्माचार्य के अंडर हों, जैसे हमारे 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, जगत गुरु इत्यादि, और प्रमुख जितनी भी बड़ी जगह हैं, वो जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां के लोग अंत मिलाए के अगर एक सनातन बोर्ड बने, और वह सनातन बोर्ड के द्वारा सनातन के धन को सनातन के उत्थान के लिए प्रयोग किया जाए, तो आप बताओ या ब्रज की महिमा बढ़ेगी कि घटेगी? आज बिहारी जी को मंदिर सनातन बोर्ड के भीतर हो तो, और यहां पे तमाम ऐसे गुरुकुलम बनते जो पूज्य महाराज श्री के दिशा निर्देशन में एक एक बालक चोटीधारी यज्ञोपवीतधारी वेद उच्चारण करे वाला हो तो, और अमेरिका में जाए के उच्चारण करतो, तो बातें हमारे ब्रज को महत्व बढ़तो कि नहीं बढ़तो? अरे बढ़तो कि ना बढ़तो? और वही बालक कंप्यूटर भी पढ़तो, और वही बालक कहतो हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, अंग्रेजी में भी बोलतो, तो बताओ वो बालक डायमंड होते कि ना होते? लेकिन आजादी के बाद काउ सरकार ने हमारी सभ्यता को बढ़ावे की प्लानिंग ना करी, बल्कि हमारा शोषण करते रहे।
पोषण उनको करते रहे। जहां तिरुपति बालाजी की बात महाराज जी ने करी है, आपको पता है वहां पशु की चर्बी ते युक्त तेल मिला के भगवान को भोग लगा दिया गयो। ये हमारे का डूमर वाली बात है कि ना है? हते कि ना है? हते कि ना है? तो जी बात प्रारंभ करिए आपके बालक ने महाराज जी की आज्ञा थे। अब बताओ ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि चुपचाप घर में बैठ जाऊं? आप बताओ। हौले बोलो, हौले और हौले बोलो, फिर हौले बोल रहे हो जय। अरे ओ भैया रुक जा, चढ़ा मत चना के पेड़ पर, रुक जाने एक देर। हाँ सुनो, एक और बात बताऊं फिर अपनी बात खत्म करूंगा। औरंगजेब ने जब मथुरा में हमारे जन्मभूमि को मंदिर तोड़ो, वह जो ठाकुर जी की छवि ना वह जगह पे, वह छवि को ले जाके आगरा की जामा की मस्जिद की सीढ़ी में गाड़ दिया वहां ने। काहे को कि जा ठाकुर है तुम पूज रहे हो, वह ठाकुर के ऊपर हम पाम रख के जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे पाम रख के। ये बताओ हमारा अपमान है कि ना है? हमारी संस्कृति को अपमान है कि ना है? जब मेरे जैसे लठ गंवारे पतो है, यो हाय ते आए भाई एक गंवार बालक है पतो है कि हमारे ठाकुर जी की छवि जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गड़ रही है, तो कब ये जब ते सरकार चला रहे इन्हें ना पता होगी? आजाद भाई भारत की सरकार जो बनी है उन्हें ना पता होगी? पता होगी कि ना है? इनने नाश करो सिवा नाश हमारो हमारी संस्कृति को, और ये नाश तब तक करते रहेंगे जब तक हम और आप मिलके अपने सनातन को बचावे की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। तिरुपति बालाजी को मंदिर गयो, वैष्णो देवी को मंदिर गयो, विश्वनाथ को मंदिर गयो, और न जाने कितने मंदिर गए, और बिहार जी भी जाए, ले लो बजा लो शंख, कछु न रहेगो हमारे हाथ में, और तब तक ना रहेगो जब तक हम आवाज उठाएंगे नहीं। तो आज व्यासपीठ के चरणन में कोटि कोटि नमन करते भये पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से आप सबको एक ही बात कह रहे हूं, हमारी संस्कृति बची तो हम बचेंगे। अच्छा एक बात सुनो, अभी तुमने सुनी है कि मथुरा में टम्पू वारे की? ना सुनी? टम्पू वारे की ना सुनी? मथुरा में एक टम्पू वारो ऐसो ऊपर न्या ना राखतो, न्या ते काट के राखतो, न्या बढ़ा के राखतो, और ऊपर जालीदार पैर। तो मैं नाम ना ले रहा हूं, समझ रहे हो तो समझ जाओ, ना समझो तो बाद में समझ में आ जाइयो। सुनो, टम्पू 23 छापरीन के नंबर और वीडियो और पिक्चर वापई 23 छोरी वो हिंदू की, जिनके संपर्क में रहो, कम शब्दन में कह रहा हूं भैया समझ लियो, समझदार कोई सारो कापी है। 23 उनको तो धर्म भ्रष्ट कर चुके हो। और जब पुलिस ने पूछी, मथुरा की बात बता रहा हूं, हरदपुर ते दूर ना है, जिरो बगल में। जब पुलिस ने पकड़ी तो वहां ने बताई 50 उनको टारगेट हो महाराज जी। कितने इनको? उन 50 में थे अगर एक आध हमारी तुम्हारी होती तो? चुप क्यों है? क्योंकि 23 में हमारी ना है। जय मार चुप है ना। और अगर उनमें तो एक आध हमारी होती तो हमारे मन में शांति होती का? अरे ज्यादा ना सोच लेंगे कि काऊ हिंदू की बेटी हमारी बेटी है तो वाकई बाप की औकात ना। 23 छोड़ो, वो एक की तरफ मुंह नहीं उठा के देख सके, आंख उठा के देख सके। जाने 23 छोरी के धर्म भ्रष्ट करे हैं, वहां में 23 बेर वो फांसी पे चढ़ना चाहिए कम से कम। जब जाके हमारे दिल तसल्ली मिलेगी, तब बा को नाम है सनातनी। वाते कहें सच्चो हिंदू, ना तो अपनो पेट तो कुत्ताऊ भर लिए, वाते कोई ना पूछे 2 पैसा कहू, चाहे लठ पर रहे हो वहां में। क्षमा चाहूं महाराज जी के आगे बोल गयो, मेरो स्वभाव महाराज जी के आगे बोल बेला ना है, पर महाराज जी ने वो छेड़ दी तान सनातन बोर्ड की। जामार में आप सब ते कह रहे हो, जितने वो 50 साल ते ऊपर है गए,
तुम्हें सौगंध है, मूड़ते कफन बांध लो और आवे वाले समय में अपनी बहन बेटी ने बचावे के काजें, अपनी संस्कृति है बचावे के काजें, और मथुरा में जन्मभूमि मंदिर बनावे के काजें, और सनातन बोर्ड के निर्माण करवे के काजें। रोड पे चलना पड़े तो रोड पे चलो, सरकार के आगे चलना पड़े तो सरकार के आगे चलो, और अपने देश से बचावे, अपनी बहन बेटन को बचावे के काजें वचनबद्ध है जाओ। इन्हीं शब्दन के साथ अपनी वाणी को। और मोते कोई पूछे तो कि तो क्या चाहिए, तू कहीं हल्ला मचा रहा है अपई सौगंध ठाकुर जी बहुत अच्छी रोटी दे रहा है, वो तो घी चुपर के खातना है, नहीं तो घी खूब मिलतो है, आप जैसे के यहाँ जाए के। परंतु सब चिंता त्याग करके आपसे कहता हूं, न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। आप सब भी माथे पे तिलक लगाएं, गले में कंठी धारण करें, हाथ में कलावा, सर पे शिखा, अपने सनातन को बचाएंगे, आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे। ऐसी शपथ आज 7वां दिवस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके लें तो मुझे लगेगा आपका कथा सुनना सफल हो गया, महाराज जी का कथा सुनाना आपके लिए सफल हो गया, और हमारी भी यहाँ पर एक क्षण बोलने की ये जो सामर्थ्य पूज्य महाराज श्री ने दी है, वो हमारा एक क्षण भी सफल हो जाएगा। हम सनातन बचा पाए तो हमें हमारा ठाकुर जी बचाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम अपना धर्म बचाओ, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई दृश्यता हुई हो तो व्यासपीठ से बार बार क्षमा चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो बंसी वारे, बोलो राधा